हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी A1/A2 B1/B2 C1/C2 रेशियोज को कंपेयर करने के लिए। क्या बात थी? कुछ याद आ रहा है? भूल गए हो? याद ही होगा। बहुत सिंपल सी बात थी ना। जैसे अगर हमारे पास मान लो दो इक्वेशन दिए हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कितने कॉन्स्टेंट्स हैं? A1 A2 B1 B2 C1 C2, 6 कॉन्स्टेंट है। इसमें से हम लोग रेशियो निकाल देते हैं A1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई B2 और C1 डिवाइड बाई C2, है ना। रेशियो निकाल सकते हैं। अगर अगर इस रेशियो को निकालने के बाद ये दोनों इक्वल हो जाते, A1 और A2 इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल टू अगर होते हैं, सबसे पहले तो A1 A2 को कंपेयर करना है और दो ही बात हो सकती है, A1 इक्वल टू A2 या A1 इज नॉट इक्वल टू A2। यदि A1 इज नॉट इक्वल टू A2, इसका मतलब क्या होता है? हमें एक पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या मतलब था? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसका क्या मतलब होता है? वन यूनिक सॉल्यूशन। कोई एक वैल्यू निकलेगी एक्स और वाई की, जिससे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। एक्स और वाई की वन वैल्यू, है ना, यूनिक सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अगर किसी कारण से ऐसा हो जाए कि A1 इक्वल टू A2 हो गया, A1 इज इक्वल टू A2 अगर हो जाए, अगर ऐसा हो जाता है तब ये वाला केस तो लागू नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं बनेगी, लीनियर यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एक बार ये इक्वल टू हो गया मतलब ये क्लियर हो गया कि यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं मिलने वाला। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो दो पॉसिबिलिटी क्या है? एक है इनफाइनाइट सॉल्यूशन और दूसरा है नो सॉल्यूशन। दो तरफ जा सकते हैं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, है ना। अगर A1 इज इक्वल टू A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो जाए, इस हालत में दो पॉसिबिलिटी है, एक नो सॉल्यूशन, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आता है ये कंसिस्टेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। इसमें हजारों सॉल्यूशन, लाखों सॉल्यूशन, जितने चाहे सॉल्यूशन निकल सकते हैं, जितने चाहे उतने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इस केस में। और पैरेलल लाइंस के केस में नो सॉल्यूशन, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है एक्स और वाई की जिसके लिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चेक करना है A1/A2 इज इक्वल टू B1/2 है या नहीं। इसी से आगे की सारी बातें डिसाइड होंगी। बाकी डिटेल पूरा स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या आता है ना। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर हुआ तो इंटरसेक्टिंग लाइन। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो गया और तीसरा भी इक्वल हो गया, C1/C2, तीनों इक्वल हो गए। इस केस में सिंगल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। देखो इसको रेड कलर से एक बार थोड़ा सा और समझ लो। अगर तीनों इक्वल है तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं ना, तीनों की वैल्यू k के बराबर होंगे। कोई एक वैल्यू है k जिसके बराबर होगा A1/A2, उसी के बराबर होगा B1/B2, उसी के बराबर होगा C1/C2। होगा ऐसा? उसको थोड़ी सी जगह बना के मैं लिखता हूँ। हाँ, तो अब k इज इक्वल टू A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है ना। इसका मतलब A2 इज इक्वल टू k इंटू A1 लिख सकते हैं। B2 को क्या लिख सकते हैं? k इंटू A2, सॉरी B2। और C2 को क्या लिख सकते हैं? k इंटू C2। अब देखो हमारा जो पहला इक्वेशन था A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, इस पूरे इक्वेशन को दोनों तरफ से k से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा? k इंटू A1x प्लस k इंटू B1y प्लस k इंटू C1 इज इक्वल टू 0।
और देखो यहाँ k इंटू ए वन की वैल्यू क्या है, A2, तो ये आ गया हमारा A2x प्लस B2 की वैल्यू क्या है, k इंटू B1, सॉरी, तो क्या होगा B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। देख रहे हो दोनों इक्वेशन एक्चुअली सेम ही है। ये दोनों इक्वेशन, एक को k से मल्टीप्लाई करो या k से डिवाइड करो, एक को k से मल्टीप्लाई करो तो दूसरा मिलता है, दूसरे को k से डिवाइड कर दो तो पहला मिल जाता है। तो बेसिकली दोनों इक्वेशन एक ही है, दोनों इक्वेशन एक ही है, मतलब एक इक्वेशन अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और सिर्फ एक इक्वेशन दी है, इसका मतलब क्या है, उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला ये केस होता है। और लास्ट में आता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस मतलब कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, इंटरसेक्शन नहीं होगा तो कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक नया टर्म भी है, पहला या दूसरा केस हो तो इस हालत में है ना, वन सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन, इन दोनों ही केस में हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मीन्स हम लोग x और y की कुछ तो वैल्यू निकाल सकते हैं जिससे दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाए, कोई तो वैल्यू निकाल सकते हैं। इस केस में सिर्फ एक वैल्यू निकलेगी, इस केस में अनेक वैल्यू निकलेगी, लेकिन वैल्यू निकल जाएगी। तो 1 और 2 केसेस में लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होते हैं, और तीसरा वाला जो पैरेलल लाइन है इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, SISTENT। ठीक है, तो ये रेशियो कंपेयर करने से हमारा काफ़ी सारा काम हो जाता है बिना कोई मेहनत किए, इसलिए इसको याद कर लेना बेहतर है। इसको याद कर लेंगे हम लोग। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 4 NCERT टेक्स्ट बुक का है। चेक ग्राफिकली whether the pair of equations x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12 is consistent. If so, solve them graphically. तो क्या करना है, पहले x जो कांस्टेंट है इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या होगा, x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। a1 बाई a2 निकालना हो तो 1/2, b1 बाई b2 निकालना हो तो -1, है ना। तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ गया। अगर नॉट इक्वल है तो c1 बाई c2 की हमें जरूरत ही नहीं है। नॉट इक्वल है मतलब ये दोनों इक्वेशन के पेयर कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट में कौन सा है, वन सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। ठीक है, अब वन सॉल्यूशन है तो हमें निकालना है सॉल्यूशन को, सॉल्व देम ग्राफिकली। जगह को मिटा लेता हूँ, राइट साइड में तो ग्राफ है जिसपे हमें सॉल्व ग्राफ बनाना होगा। हाँ, पहले में अगर y इज इक्वल टू x की कुछ वैल्यूज लेंगे, उसके लिए करस्पॉन्डिंग y निकालेंगे। y कैसे निकलेगा, 6 माइनस x डिवाइड बाई 3, है ना। x की कुछ वैल्यू लेंगे, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकलेगी 6 माइनस x डिवाइड बाई 3। तो दो वैल्यूज लेने से एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी हमें। x की वैल्यू 0 ले लो, y की वैल्यू क्या होगी 2 आ जाएगी। और क्या ले सकते हैं, इंटीजर्स वैल्यू लाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, पॉजिटिव साइड में लाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो x की वैल्यू अब 3 ले लेते हैं, x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। दो वैल्यूज आ गई, इसको प्लॉट कर सकते हैं हम लोग। दूसरा इक्वेशन को भी पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको ब्लैक कलर से लिख लेता हूँ। x y इज इक्वल टू क्या होगा 2x माइनस 12 डिवाइड बाई 3। ठीक है, x की वैल्यू क्या ले ली जाए, x की वैल्यू अगर 6 लेते हैं तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और क्या वैल्यू ले लीजिए x की वैल्यू अगर 9 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, 9 2 जा 18 माइनस 12, 6/3 2। ठीक है, दो वैल्यूज आ गए।
अब हमारा ग्राफ बना है, देखो वैल्यूज मैंने इसी तरह का लिया कि पॉजिटिव साइड में आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब लेते हैं प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ के ऊपर। हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट तो हमेशा 0 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक मार्क कर दिया। वाई एक्सिस पे 1 2 से आगे जाना ही नहीं है वाई पे हमें। 3 चलो 4 तक मार्क कर देते हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन जो है इसको ब्लू से प्लॉट करते हैं हम लोग। 0,2 एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 2 है, ये वाला पॉइंट होगा। और दूसरा है एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 3 वाई की वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इस दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बना देते हैं। लाइन यूं बन गई। ये इक्वेशन कौन सा है? x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। और दूसरे इक्वेशन की बात करें तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू 6 के लिए y की वैल्यू 0 है, ये वाला पॉइंट है, यह पॉइंट। और x की वैल्यू 9 के लिए y की वैल्यू है 2, ये पॉइंट। इस लाइन को भी अब ड्रॉ कर दिया जाए। ये इस तरह से लाइन खींच जाएगी। ठीक है, दोनों के ऊपर इक्वेशंस को लिख देते हैं अब हम लोग। ये इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ आ रहा है? 6 के आसपास आ रहा है ना, 6 पे चेक कर लो। x की वैल्यू 6 अगर पहले में डाला जाए तो क्या होगा? y की वैल्यू 0 आएगी। 6,0 पहला इक्वेशन जो है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6 है ना। ये 6,0 हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन 6,0। ठीक है, थोड़ा सा मेरा पॉइंट एग्जैक्ट नहीं आया है, अगर एकदम सटीक बनाओगे तो बिल्कुल सटीक आ जाएगा वहां पे। एग्जाम्पल 5 पे आते हैं। ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन। देखो सिर्फ ग्राफ बनाना है इसमें, तो चलो ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। पहला इक्वेशन के लिए y अगर निकालना हो, x और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी? 5x प्लस 1 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो इसमें x की क्या वैल्यू लेने से सिंपल आएगा? x की वैल्यू देखो अब 3 लेते हैं, अगर y की वैल्यू क्या आएगी? 5 3 या 15 प्लस 1 16/8 आ रहा है सिंपल। दूसरा क्या ले सकते हैं? x की वैल्यू को अब और क्या ले सकते हैं? थ्री 4 के लिए नहीं आएगा, 5 के लिए भी नहीं आएगा, 6 के लिए भी नहीं आएगा, 7 के लिए नहीं आएगा, 8 के लिए भी नहीं आएगा, 9 के लिए भी नहीं आएगा, 10 के लिए भी नहीं आएगा। तो इसमें इंटीजर नहीं आएगा। अब चलो हमें फ्रैक्शन से ही काम चलाना होगा। फ्रैक्शन से काम चलाना होगा तो चलो एक वैल्यू ले लेते हैं y की। क्या ले ले फिर? 4 ले लेते हैं। x की वैल्यू 4 लेंगे तो 21/8 आएगा y की वैल्यू। बहुत अजीब सा नंबर आ गया है, तो नहीं 4 नहीं लेते हैं, एक और नंबर लेते हैं, 5 लेते हैं। x की वैल्यू 5 लेते हैं तो y की वैल्यू आएगी 26/8, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 13 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 3.25। ठीक है, और अब दूसरे इक्वेशन के लिए भी प्लॉट कर देते हैं। बाप रे, दूसरा इक्वेशन तो और भी कॉम्प्लेक्स है। 3x माइनस 24 डिवाइड बाई 5y
प्लस 3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसको 5 से तो मल्टीप्लाई करना ही होगा हमें, ताकि हमारा डिनोमिनेटर का 5 गायब हो जाए, और 3 से अगर डिवाइड भी कर देते हैं साथ में तो हमारा x का सेम आ जाएगा ना, जो 5 पहले इक्वेशन में है सेम आ जाएगा दूसरे इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा हमारा 5x माइनस 8y प्लस तीसरा क्या आएगा, 5 और 5, 3 और 3 सब कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो सेम इक्वेशन आ गया, सेम इक्वेशन आ गया, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब एक ही को प्लॉट कर लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। एक को प्लॉट कर लेते हैं, हमारे पास जो दो पॉइंट आए हैं 3,2, ये 1 2 3 4 5, और y एक्सिस पे ले लो 1 2 3 4 5। पहला पॉइंट है 3,2, ये वाला पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट लेना है हमें 5,3.25, 5,3 से हल्का सा ऊपर ये वाला पॉइंट लेना है, और ज्वाइन कर दो दोनों लाइंस को इस तरीके से। ठीक है, लेबल कर दो, पहला पॉइंट है 3,2, दूसरा पॉइंट है 5,13 डिवाइड बाई 4, और लाइन का इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमारा आया क्या है इसमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सेम लाइन आई है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर चाहो तो सेम चीज को a1 बाई a2 कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 से भी निकाल सकते हैं। a1 बाई a2 क्या होगा, 5/3, b1 बाई b2 क्या होगा, माइनस 8 डिवाइड बाई 24/5 क्या होगा, 3 नीचे आएगा, नेगेटिव नीचे भी है, 5/3, और तीसरा c1 c2 क्या होगा, 1 डिवाइड बाय 3/5, रेशियो में 5 ऊपर चल जाएगा, 5/3। तीनों रेशियोज बिल्कुल सेम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Champa went on a sale to purchase some pants and skirts. When her friends asked how many of each she had bought, she answered, "Number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased." तो अब हमारे पास नंबर ऑफ स्कर्ट और नंबर ऑफ पैंट और नंबर स्कर्ट दोनों ही नहीं पता है ना, तो एज्यूम करना होगा दोनों को। नंबर ऑफ स्कर्ट मान लो x है, लेट, और नंबर ऑफ पैंट्स इसको मानना होगा y है ना। अब हमें क्या है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स मतलब 2 इंटू वाई, 2 लेस देन दैट -2, ये किसके बराबर है, x के बराबर है, x इज नंबर ऑफ स्कर्ट्स, हमारा पहला इक्वेशन मिला। दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड, 4 less than 4 times the number of pants purchased, number of pants into 4 times number of pants minus 4, इसके भी बराबर है x। ठीक है, यह हमारा आया दूसरा इक्वेशन। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है हमें। कैसे हो सकता है ये, कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व, दोनों इक्वेशन में ही x हमें एक तरफ दिया हुआ है ना, तो y की वैल्यू कुछ एज्यूम करेंगे और करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकाल देंगे, उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू लेंगे, x इज इक्वल टू 2y माइनस 2 हम लोग निकाल सकते हैं। पहला इक्वेशन के लिए ये हो जाएगा, y की वैल्यू अगर 1 लिया तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 लिया तो x की वैल्यू 2 होगा। और दूसरे इक्वेशन के लिए y और नीचे लेंगे x इज इक्वल टू 4y माइनस 4। जब y की वैल्यू 1 लेंगे तो x की वैल्यू फिर से 0 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 लेंगे
x की वैल्यू क्या आएगी 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है आराम से, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। करके दिखा दूं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 1,0 यह वाला पॉइंट होगा, सॉरी 1,0 ये वाला पॉइंट होगा, और दूसरा पॉइंट है 2,2 ये वाला पॉइंट। दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बना दी जाए इस तरह से। और दूसरा पॉइंट है क्या 1,0, ये तो यही पॉइंट है, और दूसरा है 2,4 2,4 ये वाला पॉइंट है। इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया जाए। ये इनको ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह से लाइन बनेगी। ठीक है, तो मतलब हमारा 1,0 ही कॉमन पॉइंट आ रहा है ना। सॉल्यूशन हमारा क्या है 1,0। ठीक है, 1 पैंट नो स्कर्ट 0 स्कर्ट। आ गया सॉल्यूशन। ओके बाय बाय।